वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और अब एक और बहुत ही क्रिटिकल लेकिन इंतहाई अहम इशू की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना केसेस के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ ये मोहलिक होता जा रहा है, हर रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो सबसे तशवीशनाक बात मुझे ये लगता है कि मुसलसल हम इस पे बात करें, मोर्टेलिटी रेट के हवाले से है। बहुत ज्यादा डेथ्स होना शुरू हुई है मतलब इस सारी सूरत। बिल्कुल, और स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इस वक्त जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो 4,58,968 केसेस हैं जो कि कंफर्म्ड हैं। और अभी अगर हम डेथ्स की बात करें लास्ट 24 आवर्स में तो 62 डेथ्स हैं। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वो है इस वक्त जब हम टोटल क्रिटिकल केसेस की 2403 ये जो क्रिटिकल केसेस हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन है इमरान वो हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रही है। 9,392 अब तक अमवात हो चुके हैं जो कि बहुत 9,392 बिग नंबर। बगैर किसी तवक्कुफ के डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करें, वजीर आजम के मामले खुसूसी हैं सेहत के मामलात के ऊपर और खासतौर इस वक्त जो कोरोना वायरस का मामला है उस पर भी वजीर आजम को असिस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें क्योंकि अभी जो हम कोरोना के डॉक्टर फैसल वबाई अमराज, सॉरी माय मिस्टेक, डॉक्टर फैसल वबाई अमराज हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। चूंकि कल मैं डॉक्टर फैसल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, द अदर डॉक्टर फैसल, और उसमें उन्होंने कुछ कोरोना वायरस की वैक्सीन का जिक्र किया था और ये भी उन्होंने कहा था कि पहली सहमाही के अंदर ये वैक्सीन हमारे साथ अवेलेबल होगी। तो आई थॉट कि ही विल बी आल्सो विद अस, लेकिन येट हम डॉक्टर फैसल से बात करें। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो जो हमने इस वक्त फिगर्स बताई हैं मजमूई तौर पर, इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। और ये जो सेकंड टाइप की हम बात कर रहे हैं, सुपर कोविड की हम बात कर रहे हैं, इस पर भी जरा इजहार ख्याल कीजिएगा, ये क्या है? ये दो, थैंक यू। हम दोनों का नाम फैसल है, दोनों कंफ्यूजन बहुत होती है, मगर रिगार्डलेस ये जो रेट जो बढ़ रही है एक्सपेक्टेड है। जैसे हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जब हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये वायरस तो फैलेगा, एंड ये उसी के साथ हम देख रहे हैं। एंड प्रोबेबली अगर आप एहतियात एकदम से करना शुरू भी करें तो ये रेट्स और थोड़ा से बढ़ेंगे और फिर ही नीचे आना शुरू होंगे। एंड जैसे जैसे रेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे अमवात में की शरह में इजाफा होता है। और जहाँ तक ये सुपर कोविड का ताल्लुक है, जो ये एक वेरिएंट है, एक थोड़ी सी चेंज है इस वायरस के अंदर जो कि इंग्लैंड में पाया गया है। अभी ये इस पे डिबेट ही चल रही है कि इससे क्या वायरस के बिहेवियर में बहुत तब्दीली है या नहीं है। क्या और ये तो हमको पता है कि वैक्सीन तो काम करेगी इसके खिलाफ, मगर याद रखें कि अगर ये वायरस ज्यादा आसानी से फैलता भी है तो फैलने के लिए इसको दो शख्स की जरूरत है, एक से दूसरे को फैलने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि हवा में और रैपिडली फैलेगा। अगर हम वही एहतियात अपनाएंगे तो ये वाला भी वायरस नहीं फैलेगा। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर फैसल, अभी एक नई रिसर्च भी हम शेयर कर रहे थे सुबह भी अपने नाज़रीन के साथ कि जो लोग घर में क्वारंटीन कर रहे हैं उससे मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? हॉस्पिटल्स वाले उस तरह से जब तक क्रिटिकल ना करे कोई सिचुएशन है तब आप हॉस्पिटल जाते हैं। नॉर्मली घरों में प्रैक्टिस यही है कि किसी एक को अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो घर में क्वारंटीन कर रहा है। अगर रिसर्च के मुताबिक ये थोड़ा क्रिटिकल है तो फिर क्या सिचुएशन है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? तो देखिए, इसमें दो तीन चीजें। एक तो ये कि हमको पता है कि कुछ लोगों के अंदर या ज्यादा लोगों में ये बीमारी ज्यादा शदीद नहीं होती। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एज थोड़ी सी निस्बतन कम होती है। अलबत्ता कोई अगर बहुत ज़ईफ शख्स हो, उनके अगर बहुत सारे दूसरे मेडिकल मसले हो तो हमेशा बेहतर है कि सिर्फ घर में आइसोलेट होने के साथ साथ अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब बहुत सारे टेली क्लिनिक, बहुत सारे वीडियो कॉल जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो गई हैं, वो प्रोविंसेस के अंदर और हॉस्पिटल के जरिए। एंड ऐसे लोगों को फिर हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं और जैसे ही कुछ लगे कि इनकी कंडीशन खराब हो रही है तो उनको पहले ही हॉस्पिटल भेज बुलवा देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, मेडिकेशन के हवाले से मेरा सवाल है, जब आपको याद होगा जब कोविड नया नया आया था मार्च अप्रैल और मई के मंथ्स के अंदर, तो हम बहुत ज्यादा टेलीविजन के ऊपर भी डिस्कस करते थे कि इसकी मेडिसिन क्या है, अगर कोविड हो गया है तो क्या इस्तेमाल करें। यूजुअली कुछ तजावीज भी सामने आती थी डॉक्टर साहिबान की तरफ से। तो इतने अरसे के बाद जब हम दिसंबर आ चुका हुआ है, 7-8 महीने हो चुके हैं सूरत हाल को, तो डोंट यू थिंक कि कोई इफेक्टिव मेडिसिन कम से कम सामने आ जानी चाहिए थी? अगर नहीं आई तो हमें बता दीजिए, अगर है तो सजेस्ट कर दीजिए ताकि लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट करें। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बिकॉज इसके अंदर दो तीन चीजें। एक तो ये कि चूंकि अब एक साल गुजर चुका है तो हमारे पास अब इस पे तहकीक रिसर्च आना शुरू हो गई है। इसके अंदर कुछ दवाएं हमने कुछ लोगों में इस्तेमाल किया और कुछ में इस्तेमाल नहीं किया, फिर दोनों कंपेयर किया कि क्या फायदा, किस दवाई ने फायदा किया है कि नहीं किया। एक चीज जो बहुत जरूरी है जो लोग रियलाइज नहीं करते कि जब हम कुछ दवाएं की बात करते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हो गई, रेमडेसिविर हो गया, दूसरी दवाइयां हो गई, तो उसके अंदर ये दवाइयां हर पेशेंट में इस्तेमाल काम नहीं करती। बल्कि स्टीरॉइड की खास बात ये है कि अगर इसको आप जल्दी दें तो एक्चुअली अमवात की शरह में इजाफा होता है, कम नहीं होता। तो इट्स नॉट कि दवाई है या नहीं है, बट ये भी कि दवाई कब इस्तेमाल करनी है, किस में इस्तेमाल करनी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फैसल, अगर हम वैक्सीन के हवाले से बात करें तो बहुत सारे इस हवाले से मिसकंसेप्शंस हैं कि वैक्सीन इतनी ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है या किसी भी तरह से उसमें इतनी सूटेबल नहीं है। तो वैक्सीन के हवाले से जो भी कंफ्यूजन है उसको भी आप थोड़ा क्लियर कर दें। और हम जाहिर है कि अभी तक इसी आसरे पे हैं कि वैक्सीन आएगी तो ये कोविड से निजात होगी, तो कितना हमें डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वैक्सीन पे? दो चीजें, एक तो ये कि वैक्सीन क्या ह्यूमन फ्रेंडली है कि नहीं है। तो सो फार इस वैक्सीन, जो भी वैक्सीन अभी तक अप्रूव हुई है, जो तकरीबन 3 या 4 हैं, उनके अंदर कोई भी बहुत मेजर साइड इफेक्ट हमको नहीं मिला है। और जो वैक्सीन जिस पे ट्रायल्स हो रही हैं उस पर भी कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी हमको नहीं आया। स्पेशली जो वैक्सीन ट्रायल यहाँ पे हो रही है, ये वो वैक्सीन है जो कभी अप्रूव नहीं हुई, उस पर भी तहकीक चली रही है। ठीक है। और जहाँ तक क्या वैक्सीन के बाद हम इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे, तो उसका जवाब नहीं। क्योंकि इस वैक्सीन लगने के बाद ये जरूर है कि लोगों को प्रॉब्ली बुरी बीमारी कम होगी, मगर इट्स वेरी लाइकली उनको फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है जो दूसरे लोगों को फैला सकते हैं। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो, जिसमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कुछ आजकल चूंकि सीजन भी सर्दी का है और सर्दी के अंदर आपको पता है फ्लू और दीगर ऐसी चीजें, बुखार वगैरह यूजुअली भी हो रही हैं, खासतौर पे बच्चों के अंदर भी, और पोलन के भी मसाइल, एलर्जी की भी लोगों को रहते हैं। हाउ कैन वी जस्ट टेक केयर ऑफ इट कि इसको डिफरेंशिएट कर सकें और कोविड का भी ख्याल रखें? ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है फॉर अस डॉक्टर्स। 2-3 चीजें, एक तो अगर आपको एलर्जी रहती है एंड हर साल एलर्जी होती है, तो अमूमन जिनको एलर्जी होती है वो उनको पता होता है कि मुझे ये एलर्जी वाली खांसी हो रही है, एलर्जी वाली छींकें आ रही है। तो अगर ऐसा है तो देन ऑब्वियसली आपको एहतियात करने की जरूरत नहीं है। मतलब एहतियात तो सभी को करनी है, मगर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मगर अगर इसके साथ अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम हो रहे हैं, जैसे वही एलर्जी वाले और बहुत जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उस केस में फिर देन ऑब्वियसली देन यू नीड टू गेट टेस्ट। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे देखने वाले बहुत सारी चीजों के हवाले से गाइड भी किया। एट द एंड ये ब्रेक पर जाने से पहले हम ये कहेंगे एहतियात करें, क्योंकि इमरान अब तो हम अपने बहुत सारे इर्द गिर्द लोगों के हवाले से सुन रहे हैं कि उनको कोविड पॉजिटिव हैं या खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, तो एहतियात बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं जिनके अंदर कोविड है लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो कैरियर्स हैं, उनको खुद कुछ नहीं हो रहा लेकिन वो आगे लेके जा रहे हैं और लोगों को लगा रहे हैं। इसमें एहतियात बहुत जरूरी है, हम आपको बताते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं होता। अल्लाह करे जल्द खत्म हो जाए। इसी पॉइंट पर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं।